क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं वेद पुराणों की कुछ कहानियाँ। यम विवस्वत सूर्य के पुत्र थे तथा संजना विश्वकर्मा की पुत्री थी। यम की यामी नामक जुड़वा बहन थी। यमी ही यमुना कहलाई। नश्वर यम मृत्यु के बाद पाताल लोक चले गए और वहाँ के राजा बन गए। सूर्य की गर्मी और चमक बर्दाश्त न कर पाने के कारण संजना ने अपने बच्चों के जन्म के बाद सूर्यदेव को छोड़ दिया। उसने अपने एक अंश को छाया में बदल दिया। छाया बिल्कुल संजना की तरह लगती थी। जाते समय उसने छाया से कहा, मेरी जगह तुम ले लो और मेरे बच्चों को अच्छे से ख्याल रखना। छाया ने आश्वस्त करते हुए कहा, जब तक मेरी सच्चाई का पता ना चल जाए तब तक मैं ये करूँगी। शीघ्र ही छाया को सूर्य से मनु, शनि, ताप्ती और बिष्टि नामक 4 बच्चे हुए। जब उसने यम और यामी का ख्याल रखना छोड़ दिया, यम से यह सहन न हो पाया। क्रोध में यम ने छाया को लात मारी। छाया ने उसे श्राप दिया, यम, जिस पैर से तुमने मुझे मारा है वह सड़ेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे। शीघ्र ही यम का पैर सड़ने लगा। विवस्त्र ने समझाया, यम, शिव की तपस्या करो, वही तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। यम ने वैसा ही किया। शिव ने उसकी बीमारी ठीक कर उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने नैतिक आचरण के कारण तुम धर्मराज कहलाओगे। सूर्य की तीव्रता में कमी। यम के शापित होने के पश्चात विवत्स ने छाया से जाकर पूछा, तुम कौन हो? संजना कहाँ है? उसकी जगह पर तुम क्यों हो? छाया ने संजना की सच्चाई जानने के बाद विवस्व ने उसे घर से निकाल दिया। वे विश्वकर्मा के पास गए और संजना के विषय में जानना चाहा। विश्वकर्मा ने कहा, विवस्व, अत्यधिक गर्मी के कारण उसने तुम्हें छोड़ दिया। वह एक अश्विनी के रूप में उत्तर कुरु में रहती है, पर उससे वापस आने के लिए कहने का कोई लाभ नहीं है। फिर मैं उसे कैसे राजी करूं? मैं तुम्हारी तेज गर्मी को, तुम्हारी शक्ति को कम करने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इस प्रकार वैदिक काल के अभियंता और वास्तुकार विश्वकर्मा ने अपने औजारों की सहायता से सूर्य की किरणों की बाहरी भाग का 8वां हिस्सा काट दिया। उस शक्ति को उन्होंने विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का एक पुष्पक विमान बनाने में विभाजित कर दिया। विवस ने फिर संजय को मुलाकात की और उसे राजी कर घर आने के लिए कहा। मणिकुंडल और गौतम। भुवन नामक शहर में गौतम नामक एक ब्राह्मण था। मणिकुंडल नामक एक वैश्य रहता था। दोनों मित्र थे। गौतम मणिकुंडल के घर में ईर्ष्या करता था। उसने मणिकुंडल से कहा, तुम अपने पिता के धन से मजे करो, दुनिया को अपनी आंखों से देखो और धन कमाओ। मणिकुंडल मान गया। यात्रा करते समय गौतम ने कहा, क्या तुम्हें कभी ध्यान दिया है कि गलत मार्ग पर चलने वाले लोग समृद्ध हैं, जबकि धर्म पर चलने वाले लोग कष्ट भोगते हैं? मणिकुंडल सहमत नहीं हुआ। दोनों में बहस होने लगी। गौतम ने कहा, चलो लोगों से इसके बारे में पूछते हैं। यदि वे नहीं माने तो तुम्हें अपना सारा धन देना होगा। मैं तुम्हें अंधा और लंगड़ा बना दूंगा। दोनों ने लोगों से पूछा। वे सभी गौतम की बात से सहमत थे। मणिकुंडल का सारा धन गौतम के पास चला गया। उसने उसे अंधा और लंगड़ा भी बना दिया तथा गौतमी गंगा नदी के किनारे उसे छोड़ दिया। मणिकुंडल अपने हालात पर विचार करने लगा। शीघ्र ही विभीषण का पुत्र विभीषणी विष्णु की प्रतिमा के पास प्रातः की पूजा अर्चना करने आ गया। मणिकुंडल की अवस्था का पता चलने पर उसने पिता विभीषण से उसकी चर्चा की। विभीषण ने कहा, पुत्र, हनुमान के द्वारा गिरे हुए विशाल्यकरणी और मृत संजीवनी जड़ी बूटी के कुछ टुकड़े अब बड़े वृक्ष बन गए हैं। उनसे मणिकुंडल ठीक हो जाएगा। उन सभी जड़ी बूटियों के प्रभाव से मणिकुंडल पुनः स्वस्थ हो गया। धर्म ही रक्षक। एक दिन मणिकुंडल मानापुर पहुंचा। वहाँ के राजा की एक अंधी पुत्री थी। राजा ने घोषणा की थी कि उसकी पुत्री को ठीक करने वाले से वह उसका विवाह करके अपना राज्य उसे दे देगा। मणिकुंडल गौतमी गंगा के किनारे जाकर विशाल्यकरणी जड़ी बूटी ले आया, जिससे राजकुमारी की आंखों में रोशनी आ गई। राजा ने उसे अपना दामाद बनाकर राजा बना दिया। मणिकुंडल सदा धर्म की प्रशंसा करता था। एक दिन वह गौतम के विषय में सोच रहा था।
तभी चिथड़े में एक व्यक्ति को मणिकुंडल के समक्ष लाया गया। वह व्यक्ति राजा के कोषागार में झांक रहा था। ध्यान से देखने पर मणिकुंडल ने गौतम को पहचान लिया। गौतम ने कहा, मित्र, तुम्हें धोखा देने की सजा मुझे मिल चुकी है। मैंने सारा धन गंवा दिया। मैं भोजन ढूंढने के लिए ताक झांक कर रहा था। अब मुझे समझ आया कि धर्म ही श्रेष्ठ है। मणिकुंडल ने आदेश दिया, यह मेरा मित्र गौतम है। इसे स्नान कराकर अच्छे वस्त्र दे, भोजन दे और आराम की व्यवस्था करें। पुरुरवा की कथा। तारा और चंद्रमा के संयोग से बुध उत्पन्न हुए थे। बुध और ईला के संबंध में पुरुरवा का जन्म हुआ था। पुरु पर्वत पर जन्म लेने के कारण उनका नाम पुरुरवा पड़ा था। चंद्र के वंश का होने के कारण पुरुरवा चंद्रवंशी कहलाया। वह अत्यंत बुद्धिमानी तथा रूपवान था। अपनी कठोर तपस्या के कारण पुरुरवा ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसे संपूर्ण धरती का राजा होने का वरदान प्राप्त हुआ था। ऐसा विश्वास है कि दिव्य गंधर्वों के पास से यज्ञ के लिए 3 प्रकार की अग्नि को वही लेकर आया था। पुरुरवा और उर्वशी की कथा बड़ी रोचक है। एक बार नारद मुनि इंद्र की सभा में पुरुरवा के गुणों का बखान कर रहे थे, जिससे सुनकर उर्वशी पुरुरवा के प्रति आकर्षित हो गई। मानव के प्रति आकर्षित होने के कारण क्रोधित हो वरुण ने उसे धरती पर जाने का श्राप दे दिया। पृथ्वी पर आई उर्वशी के प्रति पुरुरवा आकर्षित हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। इंद्र उर्वशी के बिना उदास रहने लगे। तब गंधर्वों ने चाल चली और उर्वशी को वापस स्वर्ग में ले आए। उर्वशी और पुरुरवा का आयुष नामक एक पुत्र था। पुरुरवा की आकस्मिक मृत्यु। पुरुरवा के शासनकाल में नैमिषारण्य में रहने वाले कुछ ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ की विशेषता यह थी कि यज्ञ की संपूर्ण विधि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा आशीर्वाद स्वरूप सोने की बनी थी। यज्ञ होते समय पुरुरवा वहां गया। वह शिकार करने निकला था। यज्ञ की सुनहरी विधि से आकृष्ट होकर वह ठिठका और ऋषियों से बोला, हे ऋषियों, मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? यह सुनहरी वेदी किस लिए? राजा होने के कारण इसे मेरे पास होना चाहिए था। इसे मुझे ले जाने दो। एक ऋषि ने उसे रोका और कहा, पुरुरवा, तुम भले ही राजा हो, पर यह एक विशेष यज्ञ वेदी है। इसे विश्वकर्मा ने हमें आशीर्वाद स्वरूप दिया है। इसका लाभ आपके लिए उचित नहीं है। मैं राजा हूँ ऋषि, मुझे सिखाने की तुम्हारी हिम्मत? यह कहकर क्रोधित पुरुरवा अपनी तलवार लेकर ऋषियों से भिड़ गया। पलक झपकते ही ऋषि ने मंत्र सिद्ध कुशा लेकर पुरुरवा पर आक्रमण कर दिया। ऋषि के तप से तुरंत ही पुरुरवा भस्म हो गया। बाद में उसका पुत्र आयुष गद्दी पर बैठ गया। धरती पर तुलसी का जन्म। तुलसी का पवित्र पौधा देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तुलसी का अर्थ है अनूठा या अद्वितीय। एक बार पुत्री की प्राप्ति के लिए एक राजा धर्मध्वज ने लक्ष्मी माता की कठोर तपस्या की। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महाभक्त, तुम्हारी प्रगाढ़ तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगा। इस प्रकार तुलसी का जन्म हुआ। एक राजकुमारी होने के पश्चात भी वह सदा विष्णु भगवान की प्रार्थना में रत रहती थी। उसकी सतत भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। तुलसी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे विष्णु भगवान के पास ले चलिए। मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए गोलोक जाना चाहती हूँ। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु भगवान के पास जाने से पहले तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यहाँ धरती पर तुम्हें शंखचूड़ नामक असुर से विवाह कर उसे मुक्ति दिलानी है। तुलसी और शंखचूड़। धरती पर अपने पूर्व जन्म में तुलसी गोलक की एक ग्वालिन यानी वृंदावन जहाँ गाय रहती थी ग्वालिन थी। उनका नाम वृंदा था। वह कृष्ण भक्त थी। कृष्ण का मित्र श्रीदामा उससे विवाह करना चाहता था। वृंदावन में जब कृष्ण की संगिनी राधा को कृष्ण के प्रति वृंदा की चाहत का पता चला तब वह क्रुद्ध हो उठी। श्रीदामा ने उससे कहा, तुम वृंदा से क्यों ईर्ष्या करती हो? सभी कृष्ण से निकटता चाहते हैं, वह तो तुम्हारे निकट है। यह सुनकर क्रोधित राधा ने कहा, श्रीदामा, वृंदा तुमसे भी अधिक कृष्ण को चाहती है और वह वृंदा को, तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम उसका और कृष्ण का पक्ष लेते हो। मैं तुम्हें असुर रूप में जन्म लेने का श्राप देती हूँ। उसी समय विष्णु भगवान असुरराज धम्ब के सामने प्रकट हुए। धम्ब उन्हीं की प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने पूछा, धम्ब, कहो तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, संभव है मैं लालची कहलाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप जैसा ही मेरा एक पुत्र हो। ठीक है। इस प्रकार विष्णु ने श्री दामा को धम्ब के पुत्र शंखचूड़ के रूप में जन्म लेने को भेज दिया।